बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। कल 7E के मुतल्लिक़ कल आपको बताया था और उसके नतीजे में पूरा पंजाब जुज़वी तौर पर बंद है, रजिस्ट्रेशन बंद है, जो रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं वो नहीं हो रही हैं और स्पेशली फैसलाबाद जो है मुकम्मल तौर पर रजिस्ट्रेशन का काम बंद हो चुका है। इसमें अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर, उसमें पूरी तहसील जिधर पटवारी बैठते हैं, तमाम सब रजिस्ट्रार ब्रांचें और खिदमत सेंटर कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन इस टैक्स के नतीजे में खिदमत सेंटर भी बंद है। यानी कि फैसलाबाद में रेवेन्यू से रिलेटेड कोई भी जो काम है वो आज 9/8/2023 को मुकम्मल तौर पर बंद है, ताले लगे हुए हैं। इसमें जो स्पेशली देखना ये चाहिए, जो मुतलका डीसी साहब हैं या एडीसीआर साहब हैं जो कि इसके ज़िम्मेदार हैं रेवेन्यू के किसी भी ज़िला में, कि ना उन्होंने मीटिंग की है अब तक वकला के साथ या स्टेक होल्डर के साथ, ना उन्होंने टाइम दिया है और मुकम्मल तौर पर जो रजिस्ट्रेशन ब्रांचेज़ हैं फैसलाबाद की वो बंद पड़ी हैं। मज़ाफ़ात में भी पता किया, जैसे ज़िला जंग है वहाँ पे भी इस 7E की वजह से काम नहीं हो रहा। 7E के मुतल्लिक़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जो लास्ट इससे पहले की वीडियो है वो मुकम्मल डिटेल 7E की उसमें मौजूद है कि ये कौन सा टैक्स है। फैसलाबाद में और भी कुछ मुतालबात हैं कि रजिस्ट्री ब्रांचेस जो हैं वो कचहरी से निकाल के इन्होंने अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में भेज दी हैं। और सबसे जो अहम मुतालबा है वो ये है कि आरओडी ब्रांच वो ब्रांच है जो कंप्यूटराइज फ़र्दें निकलती हैं, उनकी जो फ़र्द कंज्यूम करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उसको आरओडी ब्रांच बोलते हैं। वो फैसलाबाद में ना कमिश्नर के अंडर आते हैं, ना डिप्टी कमिश्नर के अंडर आते हैं, ना एडीसीआर के आते हैं और ना ही वो जो एसी साहबान हैं उनके आते हैं। वो डायरेक्ट लाहौर को रिपोर्ट करते हैं और 1.5 माह से उन्होंने रजिस्ट्रियों के मुतल्लिक़ कोई काम नहीं किया। तो जो मुतालबात हैं अब वकला के और लोगों के वो ये हैं कि रजिस्ट्री ब्रांचेस को जो कचहरी है वहाँ पे लाया जाए। उसमें ये होता है कि जो इसमें तस्वीरें रजिस्ट्री पे बनती हैं, स्कैन होती हैं, वो कचहरी से होती हैं और बयान जाके देने पड़ते हैं अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में, और जो आरओडी वाले हैं वो काम ही नहीं कर रहे। अब फैसलाबाद का तीसरा बड़ा शहर है, तकरीबन 1000 के लगभग डेली जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ जो होती हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं, या यूँ कह लें कि रजिस्ट्रियाँ होती हैं, लेकिन 1.5 माह से किसी जो मुतलका अदारे हैं या मुतलका सब रजिस्ट्रार है या डीसी है फैसलाबाद का, किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी कि वो काम क्यों नहीं कर रहे। और इसके नतीजे में कल तमाम का तमाम जो सब रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उनको ताले लग चुके हैं और आज भी इस बारे में किसी ने कोई इसमें टाइम नहीं दिया कि इसको मिल बैठ के बाहमी मुशावरत से इसको खोले। हालांकि 7E के मुतल्लिक़ जो है हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर आ गया है कि अब 30 तारीख तक इसको लागू नहीं कर सकते, उसके बाद शायद इसको सिस्टम को ऑनलाइन कर रहे हैं, उसके बाद पता चलेगा कि ऑनलाइन जो किया है 7E का फॉर्म जो है वो किस तरह इसमें से निकलना है। अब जैसे कल काम बंद हुआ है ब्रांचेस का, तो बहुत से लोग अपनी पेमेंट, करोड़ों रुपए की पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस में खड़े थे, अपनी तस्वीरें बना रहे थे, उन्होंने अपनी रजिस्ट्रियाँ करवानी थी और अचानक तालाबंदी हो गई। अब जो लोग पेमेंट करके आए हैं करोड़ों रुपयों की, जो सेल करने वाला है, बैंकों में पेमेंट जमा होगी, बयान नहीं हुए, उनकी परेशानी कहाँ पर है। आप ये सोचें कि अगर आपने एक प्लॉट ख़रीदा है, आपने मालिक को जिससे आपने प्लॉट ख़रीदा उसके अकाउंट में आपने करोड़ रुपए की पेमेंट लगवा दी और आगे आपकी रजिस्ट्री नहीं हुई, तो फिर वो बंदा किस तरह अपनी रात गुजार सकता है या किस तरह वो पैसे वापस ले सकता है। बहुत से इसमें लोग मुल्क से बाहर से आए होते हैं जिनके पास 2, 4, 5 दिन का टाइम होता है, अपनी रजिस्ट्री करवानी है, वापस चले जाना है। और जैसे मैंने कल बताया था कि बहुत से लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है, तालीम के लिए बच्चों को बाहर भेजना है, या कोई बंदा बीमार है तो अपनी बीमारी के लिए उसने अपनी कुछ चीज़ फ़रोख्त की है, तो जब काम रुक जाता है तो उसके बाद रजिस्ट्रियाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया कि पंजाब में, पूरे पंजाब में जुज़वी तौर पर और फैसलाबाद में मुकम्मल तौर पर तालाबंदी और हड़ताल है। डीसी साहब इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। डीसी साहब को फ़ौरन मुतलका जो स्टेक होल्डर हैं इसके,
جس میں ریونیو کا عملہ ہے، جس میں وکلا ہے، جس میں وثیقہ نویس ہے، ان سب کو فوراً سے پہلے ان کے ساتھ میٹنگ کرنی چاہیے تھی اور باہمی مشاورت سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہے کہ جو کروڑوں روپے کا ریونیو حکومت کو جانا ہے وہ رک جاتا ہے۔ تمام رجسٹریاں جب رک جاتی ہیں تو نئی رجسٹریاں تیار نہیں ہوتی اور جو حکومت کا ریونیو ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے جس میں ہزاروں کی تعداد سے روزانہ سیل پرچیز ہوتی ہے، اور ضلع فیصل آباد اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ بھی بہت بڑا ضلع ہے۔ صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے، بڑا شہر ہونے کی وجہ سے ڈیلی کروڑوں روپوں کی، اربوں روپوں کی اس میں جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، اور جس طرح تالہ بندی ہوئی ہے، مکمل تالہ بندی ہے، تمام کا تمام جو نظام ہے ریونیو کا وہ رک چکا ہے کل سے۔ آج ابھی تک کسی جو متعلقہ آفیسر ہے اس نے کوشش نہیں کی کہ اس جو تالہ بندی ہوئی ہے اس کو کھولا جا سکے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر میں پورے ضلع کی فردیں نکلتی ہیں۔ اراضی ریکارڈ سینٹر ایسے ہی ہے جیسے کہ اسٹیٹ بینک کو فیصل آباد میں بند کر دینا ہے۔ اراضی ریکارڈ سینٹر کو کل سے تالے لگے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہی ہے کہ جیسے کسی نے اسٹیٹ بینک کو تالا لگا دیا ہے۔ تو گزارش ہے ارباب اختیار سے، اور اسپیشلی ڈی سی فیصل آباد اور جو کمشنر فیصل آباد ہے ان سے، کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں اور فوری طور پر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو بٹھائیں اور کوئی ایسا لاہ عمل تیار کریں کہ یہ جو ریونیو کا کام رکا ہوا ہے، اور حکومت کو بھی اس سے جو کروڑوں روپیہ ڈیلی اسٹیمپ پیپرز کی مد میں، کمیٹی فیس کی مد میں، ٹیکسز کی مد میں جا رہا ہے، وہ بھی نہ رکے اور اس کا پہیہ بھی چلتا رہے۔ تو ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔